2 मिनट मोबाइल अगर बैटरी डाउन हो जाए तो दूसरा मोबाइल उठा लेती हैं। 15 मिनट का, आधे घंटे का उसको चार्ज होने का ध्यावस नहीं है। कोई बात तुम्हें मालूम पड़ गई तो उसको तुरंत फैलाना है। ये स्त्रियों का स्वभाव है। अब सत्संग में आने वाले जो भी हैं, आपको न साधु बनना है, आपको धीरे धीरे गुरु की बताई हुई साधना को अपने जीवन में उतारना है। और साधना भी बड़ी कठोर कठिन साधना की इमेज मत करो, उसका इमेजिनेशन मत करो, कोई फायदा नहीं उससे। उससे केवल आपको जो मस्कुलर पेन और शरीर में दुखावट, ऐसा ही आपको होगा। सहज भाव का मतलब यह है, आधे घंटे की, 1 घंटे की उपासना करो। साधना का नियम है, उम्र कितनी साधक की, स्टेटस क्या, और आज का उसका वर्तमान स्वास्थ्य कैसा, आज क्या चारों तरफ क्या वातावरण है, उस वातावरण के अनुसार, उस उम्र के अनुसार, उस दिन के अनुसार तुमको साधना करनी पड़ती है। एक जवान आदमी 2-3 घंटे बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी बैठ जाएगा तो 3-4 घंटे 2 दिन अगर बैठ गया तो फिर उसकी कमर ही बैठ जाएगी। फिर हो गई तुम्हारी साधना। जो बैठ के करने की जो बात थी, अब वो लेट के करने की हो जाएगी, और वो कुछ साधना नहीं होगी। आह ए रे मर गयो, यही सब चलेगा। करो कठिन साधना, बैलेंस वे में चलो, बैलेंस वे में चलो। इसी प्रकार बहुत काम खींचना, बहुत काम को खींचना, और भी कर लेता हूं, और भी कर लेता हूं, और भी कर लेता हूं। अगर उम्र है वैसी तो करो भाई, लेकिन कितनी उम्र तक कर पाओगे आप ही बताओ। 40 में थोड़ा थोड़ा ढीलापन आने लग जाता है, 45 में ढीला हो जाता है, 48 में गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, 50 का झंडा वंदन करने के बाद में झंडा डाउन हो जाता है। 50 साल के हो गए मेरे मम्मी पापा, आज वो हनीमून करेंगे। उनकी आज 25वीं वर्षगांठ है शादी की। उनके लिए कमरा सजा दिया बच्चों ने, सिल्वर जुबली ऑफ माय मॉम एंड डैड। अगले दिन पता चला कि दोनों वॉलिनी ढूंढ रहे हैं, आयोडेक्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतना तुमने उनको जोर दे दिया, खड़े रहो, मेहमानों को बुलाया, रिसेप्शन करो। अरे बैठना नहीं पापा, खड़े रहना। मम्मी और पापा आजकल खड़े होने का जमाना है, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची सैंडल पहन के खड़ी रहना। अरे बुढ़िया, तो खड़ी तो हो गई, ठीक है। 50 की उम्र ना तो बूढ़ी होती है ना जवान होती है, तो 1 घंटे अगर वो खड़ी रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर तुमने तो उसको 15 दिन से पहले तो उसको डांस करना सिखाया, कोरियोग्राफर बुला के डांस करना सिखाया, फिर उसको सबका रिसेप्शन में खड़े रहना सिखाया, फिर हनीमून भी करना सिखाया तुमने उसको। तो फिर अगले दिन तो क्या हालत होगी वो आप सोच ही लो। छुट्टी हो गई, 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई, और कमर के अंदर एक परमानेंट दर्द छुप गया, अब नहीं जाएगा वो। अब गुरुजी के पास चलो कि कमर में मेरे बहुत दर्द है। तो गुरुजी ने पहले कहा था कि भैया ये जो सिल्वर जुबली है ना, ये थोड़ी शांति से मनाना। पैसा भी गया और कमर भी गई। ये है आजकल के बच्चों का कुछ करने का फल। माई पापा एंड मम्मी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 50 years of their marriage. ओ हो वाह वाह।
डायबिटीज का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, ब्लॉकेज है, सब कुछ है। तो उसको सूट वूट पहना के, कपड़े पहना के, अंदर घास फूस भर के बैठ जा पापा। और मैं तो बोलता हूं ये तो फिर भी जो पुराने बूढ़े हैं उनके अंदर दम है, ये जो नए दूल्हे हैं इनमें तो दम ही नहीं है। नया दूल्हा आजकल नहीं उठ सकता है। हाँ, वचकन पहन के खड़ा रहेगा 3-4 घंटे, और 1 हफ्ते उसका हनीमून हो गया, उसके बाद में 2 साल के लिए शांति। तो मेरे भाइयों और बहनों, बुद्धि हमारे को क्या चाहिए, क्या सीखना, क्या विवेक हमको चाहिए। भोजन में भी थोड़ी कम भोजन करना, स्लाइटली कम भोजन करना। हमारा जो अभी पोता हुआ है ना, जो रामाश, तो उसको दूध पिला रहे हैं डब्बे का, गाय का नहीं, मां का नहीं, डब्बे का पिला रहे। मां को दूध नहीं उतरा, क्या करें, तो डब्बे का पिला रहे हैं। अब वो देखो, खाली एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं मैं। अभी 1 महीने का हो गया, 1 महीना 2-4 दिन का हो गया। मैंने कहा तो भाई बड़ा मोटा मोटा सा दिख रहा है, इतना इसका मुंह भी फूल गया, बॉडी शरीर इसका फूल गया, ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और माताएं खुश हो रही थी देख देख के, वाह मेरा लाल, क्या बात है, बहुत सुथरो लग गया है, मोटो हो गया। मैं कुछ नहीं बोला। तो डॉक्टर के पास जब वो गई लेके, डॉक्टर ने बोला ये क्या, 1 महीने में इतना वजन बढ़ गया, क्या पिलाते हो तुम लोग? कि भाई वही जो दूध आता है जो, वो दूध पिलाते हैं। तो कितना कितना पिलाते हो? कि पिलाते ही रहते हैं। हो जा बेटा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तू तो कमाएगा, तू लाएगा, तो हम लोग खाएंगे। मां की ये भावना रहती है कि मेरा बेटा और ज्यादा ले ले, और ज्यादा ले ले, और ज्यादा ले ले। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई देखो, जितना दूध आप पिलाते हो उससे केवल 60% पिलाओ। जब इतने छोटे बच्चे को भी ज्यादा चीज देने से नुकसान होता है, आप तो बड़े बच्चे हो, तो भूख, थोड़ी सी भूख रख के खाओ। खाने पे कंट्रोल करो, नींद पे कंट्रोल करो, आलस पे कंट्रोल करो, काम करने पे कंट्रोल करो, आराम करने पे कंट्रोल करो। दोनों वस्तुएं आवश्यक है, आराम भी आवश्यक है और काम भी आवश्यक है। काम के समय में काम करो, समय कुछ भी हो सकता है काम करने का, किसी का भी, कोई को नाइट ड्यूटी मिलती है, कोई को इवनिंग ड्यूटी मिलती है, कोई को मॉर्निंग ड्यूटी मिलती है, कोई को डे ड्यूटी मिलती है। अपनी ड्यूटी करने के बाद आराम करना चाहिए। आराम बड़ी चीज है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोना चाहिए। जब आराम करने बैठ जाओ ना, तो सास को भी हक मत दो कि तुम्हें बार बार उठाए, एक लाल झंडा वहां लगा दो। नाउ आई एम रेस्टिंग, प्लीज डोंट डिस्टर्ब फॉर 6 आवर्स। और मोस्टली सास डिस्टर्ब नहीं करती, अच्छी सास होती है तो ये बोलती है बहुत काम करके सोई है, सोने दो, सोने दो, सोने दो, जगेगी जब देखूंगी। ये तुम्हारा सांप और नेवले वाला रिलेशन है, सांप और नेवले वाला रिलेशन है। और प्यार मोहब्बत का भी रिलेशन, बहुत जबरदस्त प्यार मोहब्बत है। अटल रहे अहिवात तुम्हारा, जब लग गंग जमन में धारा। सीता जी को आशीर्वाद दिया है कौशल्या माई ने, जब वन में जाने लगी तो आशीर्वाद दिया कि अटल रहे सुहाग तुम्हारा, अटल रहे अहिवात तुम्हारा, जब लग गंग जमन में धारा। और युद्ध का मतलब समझे आप? रामचंद्र जी खुद भगवान धरती पर आके युद्ध कर रहे हैं रावण से, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि लक्ष्मण सोया हुआ है, मौत के पलड़े में पड़ा हुआ है, किसी भी क्षण मौत हो सकती है।
युद्ध का मतलब आसान नहीं है। युद्ध का मतलब केवल विजय नहीं है कि हो जय 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 वह विजय विजय विजय। युद्ध का ये परिणाम होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको ये परिणाम मिलता है। जय जय। अब रामचंद्र जी यही तो बोल रहे हैं कि ये जो अगर मर गया, ये मेरा भाई अगर गुजर गया तो उर्मिला को क्या मुंह दिखाऊंगा जय जय। कि बड़ा भाई जिंदा है। युद्ध हो रहा था तो बड़ा भाई क्यों नहीं मरा, छोटा कैसे मर गया। ये वेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या जवाब दूंगा मैं उस उर्मिला को जाके। जय जय। वो जो माताएं जो भज रही हैं, समय को गिनती कर रही हैं, 14 वर्ष कैसे निकलेंगे, उसके बाद एक दिन भी अगर देर हुई तो भरत कहता है कि मैं अपने प्राण दे दूंगा। कितने दुखी है राम आज, भगवान कितने दुखी हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण नर रूप में पृथ्वी पे आए हुए हैं और कितने आज दुखी हो रहे हैं और कितने विवश हो रहे हैं। जय जय। उस वक्त क्या काम आती है? उस वक्त जो व्यवस्था, जो रचना, जो कंपोनेंट्स तुमने जो बनाए हैं वो काम आते हैं।